करने के पक्ष में नहीं था बिल्कुल भी चर्चिल? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया यही बात थी। तो इसके बाद में क्या होता है आपका, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो बंदी है भारतीय, अफ्रीका वगैरह से जो भी भारतीय बंदी बना के लाए गए उन्हें मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, और मैं उनके द्वारा भी एक फौज बनाऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक संगठन बनाया था जर्मनी में। जर्मनी में एक संगठन उन्होंने बनाया था जिसको हम बोलते हैं फ्री इंडियन लीजन। गिरफ्तार भारतीयों से फ्री इंडियन लीजन, बहुत पूछा जाएगा ये फ्री इंडियन लीजन कब बनाया उन्होंने? 1941 के हैं ये सब बातें। कब की? 1941 की। फ्री इंडियन लीजियन भारतीय सैनिकों से बनाया था। एक साथी इन्होंने यहाँ पे बनाया फ्री इंडिया सेंटर, भारत को मुक्त कराने के लिए फ्री इंडिया सेंटर, जिसको हम बोलते हैं आज़ाद हिंद संघ। आज़ाद हिंद फौज मत बोल देना, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है? आज़ाद हिंद संघ है। आज़ाद हिंद संघ, फौज नहीं है। फ्री इंडिया सेंटर बनाया, ठीक है। और एक बनाया था यहाँ पे इन्होंने, एक रेडियो स्थापित किया था, आज़ाद हिंद रेडियो। आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की जर्मनी में ही। याद रख लेना, हिटलर ने इनको क्या कहा? हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी। हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी, नेताजी की उपाधि दी। और साथ में क्या दिया? सजेशन भी दिया है कि आप जापान जाइए, आपको जापान जाना होगा, यहाँ से दूरी थोड़ी ज़्यादा है, जापान नज़दीक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने फ्री इंडियन लीजन बनाया, यहीं पर वो नारा बन के उभरा, जय हिंद। एक बार बोले सारे लोग, हमारी आज राष्ट्रीय भावना को तेज कर देता है ये नारा, जय हिंद। तो ये जय हिंद किसके लिए था? ये फ्री इंडियन लीजन के लिए था। क्योंकि यहाँ पर जो आपका गिरफ्तार भारतीय थे वो 4,000 थे जिनको इन्होंने मुक्त कराया। तो 4,000 लोगों का इन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया कि भाई जब भी तुम एक दूसरे से मिलोगे तो एक दूसरे से मिलते समय तुम एक दूसरे को जय हिंद कहोगे, ठीक है? कोई नमस्कार नहीं होगा, कोई हाय हेलो नहीं होगा। एक दूसरे से तुम जब भी मिलोगे तो एक दूसरे को तुम जय हिंद कहोगे। तो ये फ्री इंडियन लीजन के लिए था नारा। किसके लिए नारा दिया गया था? ये फ्री इंडियन लीजन के लिए, जय हिंद। बताइए जापान से कहाँ गए भैया ये? सॉरी, जर्मनी से कहाँ गए ये? तो जर्मनी याद रख लेना, इसके बाद में यहाँ पर लिख लेना, जर्मनी के बाद ये कहाँ गए? जर्मनी के बाद जापान गए। जर्मनी के बाद जापान गए और जापान के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई। जापान गए, बहुत सारे लोगों से मिले, बर्मा बर्मा में जाके बहुत सारे राजनयिकों से मिले थे। जर्मनी के बाद गए नहीं, जापान गए। जर्मनी के बाद जापान गए। ओके बॉस। और यहाँ जापान के जो पीएम थे, जापान के पीएम का नाम था हिंदे, हिंदे तोजो। हिंदे तोजो, हिंदो तोजो से मुलाकात की। हिंदे तोजो से उसको बताया कि भाई हम आपके साथ हैं। हिंदे तोजो को कहा, ठीक है। और हिंदे तोजो से बोल के कहा कि भाई एक काम करिए आप, कि आप जितने भी भारतीयों को, आपको पता है इन सब देशों में क्या था, बहुत सी जगह ब्रिटिशियर्स का राज था। भारतीय, ये जब मलेशिया पर जापान ने कब्जा कर लिया तो मलेशिया में भी बहुत सारे भारतीय थे, इंडोनेशिया में भी बहुत सारे भारतीय थे, जो कि आपका किसके साथ थे? ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पर वही प्रस्ताव, एक व्यक्ति थे आपको याद हो, रास बिहारी बोस, भूल तो नहीं गए उन्हें? हमने आपको बताया था गदर आंदोलन के बाद में रास बिहारी बोस कहाँ चले गए थे? आंसर लिखिए उस देश का नाम। हमने आपको ये भी बताया था उन्होंने शादी कर ली थी, घर बसा लिया था अपना एक जैपनीज के साथ में, रास बिहारी बोस, जब उनके ऊपर दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा भी आपको याद होगा, उसके कर्ता धर्ता थे वो। बाद में उन्होंने जो आपका गदर आंदोलन था उसको भी लीड किया भारत में। जापान चले गए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जापान चले गए वो। तो यहाँ पर क्या था, जापान में कंडीशन ये थी कि जापान में इस समय पर आपका, जापान ने लगभग 20,000, 20,000 जो हैं वो लोग कैदी बना रखे थे, जो भारतीय थे, बंदी थे इनके, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान। क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से वो लोग लड़ रहे थे, वो भारतीय, और उनको कैद कर लिया गया था। और इन्हीं कैदियों में एक व्यक्ति थे आपका कैप्टन, इन्हीं कैद होने में, जो मलेशिया में आपका मतलब कि मलेशिया में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सॉरी ईस्ट इंडिया कह रहा हूँ, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से थे। उनका नाम था, आपको याद होना चाहिए, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में कौन थे? एक व्यक्ति कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह किस सेना का हिस्सा थे? आप लोग जानते हैं ना कि भाई जो ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश सेना थी उसमें बहुत सारे भारतीय ड्यूटी करते थे। क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम भारतीय तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ ही नहीं दे रहे थे, फिर ये लोग कौन हैं
जो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए प्राचीन समय से सेना में ब्रिटेन की जो सेना थी उसमें भारतीय लोग भर्ती किए जाने लगे थे, और बहुत सारे लोग उसमें अपनी सेवा देते थे। बोले यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। तो उन्हीं गिरफ्तार लोगों में कैप्टन मोहन सिंह थे, और बाद में ये विचार आया जब हिंदू तोजो से मुलाकात हुई सुभाष चंद्र बोस जी की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको ये कहा कि एक काम करिए, जो उन्होंने हिटलर से कहा कि ये 20,000 भारतीय आपने कैद कर लिए हैं, तो ये 20,000 लोग जो है लगभग 20-22 हज़ार आपका कैदी थे, तो उन्होंने कहा इन 20-22 हज़ार लोगों को क्यों ना ऐसा किया जाए, इनके बताया जाए कि भाई आपका देश जो है, आपका जो देश है, देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं हैं, तो तुम अपने देश के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ब्रिटेन के ही खिलाफ लड़ें, अगर हमारे देश के नेता ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन आपका विफल हो चुका था। गांधी जी ने कह दिया था, लिलितगो की चालाकी को उन्होंने क्या बोल दिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला करके कि बोलो भाई ब्रिटेन के खिलाफ कि हम इस युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा यार सही सजेशन है, ये तो अच्छा अच्छा प्रस्ताव है, तो क्या ये मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? एक बात बताइए, ये अगर ब्रिटेन के लिए लड़ सकते हैं, तो ये अगर हम इनके लिए वो चीज़ें, सारी चीज़ें मुहैया कराएं जो ब्रिटिश सरकार इनको कराती है, तो ये बिल्कुल लड़ेंगे, और साथ में देश के लिए तो इनके लिए भावना भी होगी, जो बेशक से किसी समय पर चलते हुए इनकी मर गई हो भावना, या इनकी आजीविका के लिए इनको कहीं नौकरी करनी पड़ी हो ब्रिटिश सरकार के लिए, लेकिन आज यदि देशभक्ति का विकल्प और साथ में वही सुविधा मुहैया कराई जाए, तो क्यों नहीं ये हमारा साथ देंगे? तो जो ने कहा ठीक है, वेरी गुड, प्रोसीड करिए, इसको आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह वो व्यक्ति थे जिनको ये शुरुआत में जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह खुद जानते थे कि इसको हम लीड नहीं कर सकते हैं। कैप्टन मोहन सिंह खूब तरीके से परिचित थे सुभाष चंद्र बोस जी से, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको तो लीड सुभाष चंद्र बोस करेंगे। हम सब करके बताएं, बात क्लियर आई? बात क्लियर है कि इनकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मुलाकात में क्या हुआ? बोलेंगे जी एक बार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर हम आपकी रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। अरे क्यों लेते हो रिकॉर्डेड? का है? क्या बोलेंगे? तो इसके बाद में हमने एक आपको बताया क्या बना, INA, एक सेना बनी, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, देखो नाम में बहुत सावधानी से रहना। अभी हम आपको एक चीज बताएंगे, इंडियन नेशनल आर्मी बनी, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना। और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो बनी थी ये आपका, इसका जो गठन किया था, इसका जो गठन किया था वो थे आपके कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जिनको मलाया से गिरफ्तार किया गया था, फिर प्रस्ताव रखा गया इनके सामने, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उसको, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो ये कहाँ थे? ये ब्रिटिश सेना में थे, ब्रिटिश सेना में थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आई, आप समझिए। तो ये सेना तो बन गई, कितने लोग थे इस सेना में? तो इसका फॉर्मेशन कैप्टन मोहन सिंह ने किया, इसमें 20,000 लोग थे। अब जापानियों को ये भी चिंता सताने लगी साथ में, दूसरा साइड देखिए, जापानियों ने सोचा यार 20,000 लोग हैं, और कल को हम भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत में जाकर के तो बहुत भारतीय भी इनको मिल जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सेना बहुत बड़ी हो जाए और हमारे लिए ही कल को नुकसान खड़ा कर दे। हो सकता था ना, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको कुछ समय बाद में भंग कर दिया, भंग कर दिया, और फिर यहाँ पर जाकर के फिर से मुलाकात की सुभाष चंद्र बोस जी ने तोजो से, और उसको बताया कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे देश में आप समझते ही हो हमारे वादे जो हैं वो प्राथमिक हैं। ठीक है, अब मतलब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों के नहीं होते, लेकिन जिसके लिए देश के प्रति जिसका समर्पण है, और वो जो अगर सच्चा व्यक्ति है तो उसका वादा हमेशा सत्य होगा, वो कभी झूठे वादे नहीं करेगा। तो इसके बाद में यहीं पर रास बिहारी बोस जी का नाम आता है। कभी भी पूछे इस INA का पुनर्गठन किसने किया था, इसको रीऑर्गेनाइज किसने किया था, बातचीत करके, तो यहाँ पर रास बिहारी बोस ने वो बातचीत की थी, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चले थे हालांकि, और लेकिन जापान में इनकी अच्छी पकड़ थी, क्योंकि उससे 1915 के बाद से जापान में ही थे। देखिए कितने वर्ष इनको यहाँ हो गए, और इन्होंने ही, रास बिहारी बोस ने ही फिर निमंत्रण दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को, कि भैया आप इसको संभालो। इन्होंने निमंत्रण दिया, इनवाइट किया सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को किस चीज़ के लिए इनवाइट किया? नेतृत्व के लिए। भाई नेतृत्व तुमको संभालना होगा, नेतृत्व के लिए, नेतृत्व के लिए। ठीक है, और भी कई लोग थे इनके साथ में, लेकिन दो लोगों के नाम सबसे प्रमुख आते हैं इनके साथ थे। एक आपका, उनका नाम था, एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था आपका निरंजन सिंह, निरंजन सिंह।
वो इनके साथी थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये जिम्मेदारी मिल गई, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब ये जिम्मेदारी मिली तो इन्होंने क्या किया, याद रख लेना, 4 जुलाई की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को कमांड मिली, सुभाष चंद्र बोस को कमांड मिली। सुभाष चंद्र बोस गेट द कमांड ऑफ INA। इसकी कमांड मिली है, संगठन का नाम लिखिए, कमांड मिली। और जिस दिन इनको कमांड मिली तब इन्होंने इसका नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। इससे पहले इसका नाम आज़ाद हिंद फौज नहीं था, याद रख लेना, आज़ाद हिंद फौज। ये नाम किसने दिया, जब उनको साथी आपका क्या बोलेंगे, कमांड मिली, कमांड मिली, यानी कि बोस गॉट द कमांड। अगले ही दिन 5 जुलाई को पूरी फौज को इन्होंने आदेश दे दिया, 5 जुलाई को, कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और ये नारा कहाँ पर दिया था इन्होंने, सिंगापुर में। कहाँ पर दिया था, सिंगापुर में, पूरी फौज को अगले ही दिन, पूरे बाकायदा एक आर्मी की ड्रेस में। आपने देखी ना सुभाष चंद्र बोस जी की ड्रेस, सारे लोगों ने देखी होगी, उस एक वर्दी में लोगों के सामने बहुत एक जबरदस्त भाषण इन्होंने भारत के लिए, स्वामी भक्ति का, भारत के लिए उस देश प्रेम का, उस देशभक्ति का इन्होंने भाषण दिया कि हम सब लोग जो अब तक ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे तो हम कितनी गलती कर रहे थे, और हमें अब अपने देश के लिए लड़ना होगा और हमें कूच करना होगा दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में टारगेट क्या बनाया गया आपका, इम्फाल, इम्फाल पर हमको, क्योंकि बीच में एक, आपको कभी भी अगर आप देखोगे भारत में प्यार के मैप को, तो बीच में एक जगह आती है अराकान, अराकान पर्वत भी है, आपने देखा हो, ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो उस अराकान में ब्रिटिश आर्मी थी, वहाँ पर हेडक्वार्टर था। तो उस अराकान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करना था, और सबने जोश में कहा हाँ हम उसको जरूर पार करेंगे, और उसमें वो सफल भी हुए। तो इस समय पर उसकी एक व्यवस्था बनाई गई फौज की। तो इसमें मुख्यतः 5 रेजिमेंट थी, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, आज़ाद हिंद फौज। इसमें क्या बोलोगे, इसमें 4 रेजिमेंट थी। 4 रेजिमेंट कौन कौन सी थी, तो 4 रेजिमेंट में एक तो रेजिमेंट थी सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट। एक थी इसमें गांधी रेजिमेंट, गांधी। एक थी इसमें आज़ाद रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट। एक थी इसमें नेहरू रेजिमेंट, नेहरू, नेहरू रेजिमेंट। और एक महिलाओं के लिए बनाई गई थी आपका रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुभाष रेजिमेंट को कौन संभालते थे, तो शाहनवाज खान, शाहनवाज इसको संभालते थे, शाहनवाज खान। गांधी रेजिमेंट किसके हाथ में थी, ये थी MG कियानी, MG कियानी इसका नेतृत्व करते थे। जो आज़ाद आपका आज़ाद ब्रिगेड बनी थी, रेजिमेंट बनी थी, उसके थे आपका अजीज खान, नहीं नहीं नहीं, अजीज खान तो नेहरू के थे, अजीज खान नेहरू के थे। आज़ाद के थे आपका, आज़ाद के थे गुलजारा सिंह, गुलजारा सिंह, गुलजारा, क्या बोलोगे, गुलजारा सिंह थे, गुलय मुल मत लिख लेना, गुलजारा सिंह, गुलजारा सिंह। और नेहरू रेजिमेंट के थे अजीज खान, अजीज खान, ठीक है। और आपका क्या बोलेंगे, रानी की झांसी, रानी की झांसी क्या बोलोगे, ये लक्ष्मी स्वामी नारायण थे, लक्ष्मी स्वामी नारायण को ये जिम्मेदारी दी गई, लक्ष्मी, सॉरी, लक्ष्मी स्वामी को, लक्ष्मी स्वामी को ये जिम्मेदारी दी गई, लक्ष्मी स्वामी को ये जिम्मेदारी दी गई। तो आप देखिए कई रेजिमेंट कितने लोगों के हवाले हैं। तो ये आपका, अब इसमें मुझे बताइए, क्या यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू और मुस्लिम के बारे में सोच रहे थे क्या, उनको पता था इस देश की प्रगति, इस देश का जो विकास है, और इस देश को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो उसमें। ये उनका प्रबल रहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर इस देश को बहुत मजबूत नहीं किया जा सकता है ना। तो इसको मजबूत करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए उन सब लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जिम्मेदारी उसी तरह से इन्होंने दी। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत पैसा भी चाहिए। तो लोगों ने बहुत पैसा दिया। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की इस आज़ाद हिंद फौज को, इस भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ा चंदा किसने दिया, सबसे बड़ा डोनेशन किसने दिया, बोलो भाई फटाफट से। तो सबसे बड़ा डोनेशन किसने दिया, तो इस आज़ाद हिंद फौज के लिए जो सबसे बड़ा डोनेशन था वो था मोहम्मद हबीबुर रहमान, मोहम्मद हबीबुर रहमान ने, हबीबुर रहमान ने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया। और आप समझिए उस समय पर लगभग इनकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, सब दान कर दी थी इन्होंने, 1 करोड़ का दान दिया था। और ये वही व्यक्ति थे जिनको, जितने भी लोग आपका आज़ाद हिंद फौज में